सुरक्षा बल एवं माओवादी के बीच में एक मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग में कुल 10 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई थे और काफ़ी बड़ी मात्रा में आर्म्स अम्यूनिशन भी रिकवर किए गए थे। तत्संबंध में आज एक प्रेस ब्रीफिंग के लिए मेरे साथ उपस्थित है कांकेर रेंज के डीआईजी साहब श्री खेलदुम, एसपी नारायणपुर श्री प्रभात साहब और आईटीबीपी का कमांडर साहब और बीएसएफ का भी ऑफिसर्स और एसटीएफ का भी कमांडर्स और साथ साथ जो नारायणपुर जिला पुलिस बल की भी सभी अधिकारियों उपस्थित हैं। कल की मुठभेड़ के बारे में संक्षेप में हम ये जानकारी बताना चाहेंगे, फिर बाद में आप लोग के कुछ क्वेरीज होगा, फिर उसका भी हम जवाब देंगे। जैसा अबुझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत विगत महीनों में काफ़ी प्रभावी रूप से लगातार एसटीएफ, डीआरजी और केंद्रीय अर्धसैनिक बल द्वारा अभियान संचालित किए गए थे। इसके पूर्व में आप सबको विदित होगा ऑपरेशन सूर्य शक्ति 1 और 2 में भी काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादियों की उनके कैंप के ऊपर रेड की गए थे। काफ़ी बड़ी मात्रा में उनकी सामग्री रिकवर की गए थे। उसी के कंटिन्यूएशन में अभी ऑपरेशन सूर्य शक्ति 3 जो लॉन्च की गए थे, जिसमें डीआरजी नारायणपुर के साथ साथ एसटीएफ टीम भी शामिल रहा। कुल 900 से अधिक जो बल संख्या इस अभियान में प्रत्यक्ष रूप से शामिल रहा। इसके अलावा आसपास इलाकों में और एयर सर्चिंग और एयर ऑपरेशन में भी अतिरिक्त बल रहा। जैसे ये बल जिला नारायणपुर एवं कांकर से रवाना किए गए थे। कल सवेरे टेकमेटा और काकुर के बीच के जंगल में जैसे सुरक्षा बल इलाके को सर्चिंग कर रहे थे, सवेरे लगभग 5-6 बजे से शुरू होकर लगातार अलग अलग स्थान में अलग अलग स्थानों पे कई बार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सर्चिंग के दौरान 3 महिला माओवादी सहित कुल 10 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। उनका शिनाख्ती अभी प्राथमिक तौर पर एक दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी मेंबर जोगन्ना, दूसरा गढ़चिरौली डिविजनल कमेटी मेंबर विनय उर्फ अशोक और तीसरा डिविजनल कमेटी मेंबर प्लाटून नंबर 10 के जो कमांडर मल्लेश और अन्य जो माओवादी कैडर का शिनाख्ती की गई थे। कुल 8 माओवादी कैडर का शिनाख्ती पूर्ण हो चुकी है। 2 और माओवादी कैडर का शिनाख्ती कार्रवाई भी शेष है। इसमें कुल 3 माओवादी कैडर तेलंगाना राज्य के मूलतः रहने वाला जो बहुत सीनियर कैडर्स की आसूचना थी, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, इस क्षेत्र को हम अबुझमाड़ बोलते हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने, डीआरजी के जवानों ने, एसटीएफ के जवानों ने, एलीट फोर्सेस ने ये प्रूव किया है और ये उनके लिए ये जगह अबुझ नहीं रह गया है। वो मार के कोने कोने पे पहुंचने लगे हैं और ये हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम क्षेत्र के एक से कोने कोने तक पहुंचेंगे, गश्त करेंगे और अब ये हमारे लिए सुरक्षा बलों के लिए अबुझमाड़ नहीं रह गया है। हमने माड़ को अच्छे से समझा है और उस हिसाब से प्लानिंग की थी। क्षेत्र में हमें बहुत ही सीनियर कैडर्स की उपस्थिति की सूचना थी, जो कि माड़ डिवीज़न के थे और इसके अलावा गढ़चिरौली डिवीज़न के माओवादियों की वहाँ पर रहने की सूचना थी हमारे पास, जिसको लेकर हम पिछले 1 हफ्ते से प्लानिंग कर रहे थे और प्लानिंग को हमारे जवानों ने बहुत अच्छे तरह से एग्जीक्यूट किया है और सफलता हमें सामने दिख रही है। सर, मौके से जैसे भी माओवादी हैं, इन पे कितने का इनाम घोषित रहा है? कुल इनाम की बात करें तो SZCM रैंक का जो एक जोगन्ना है उसके ऊपर 25 लाख का इनाम है। उसके अलावा 2 DVCM है, उनके ऊपर 8-8 लाख रुपए का इनाम है। ACM और PP मेंबर है, उनके ऊपर 8-8 लाख और 5-5 लाख रुपए का इनाम है। कुल लगभग 70 लाख रुपए का इनाम इनके ऊपर घोषित एक राज्य में है। इसके अलावा तीनों राज्यों में इनके ऊपर इनाम घोषित है। अगर उस तरह से हम उस संदर्भ में देखें तो 2 से 2.5 करोड़ रुपए तक का इनाम इनके ऊपर अलग अलग राज्यों का मिलाकर घोषित है। सर, जेसीबी मशीन मौके से मिली है, क्या माओवादी बंकर बनाने की तैयारी कर रहे थे, ये क्या कुछ है सर? मौके पे जेसीबी मशीन मिली है और या तो वो अच्छा डंप बनाने के लिए जिसमें वो आप सामान छुपा पाए उसके लिए यूज़ कर रहे थे। उसके अलावा बंकर हमें मौके पे मिला नहीं है, बट संभावना है कि वो बंकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस अभियान में हमारे सुरक्षा बलों ने ये भी हमने अपनी प्लानिंग को इतनी अच्छी तरह से किया था कि हम एकदम टॉप लीडर्स तक पहुंचने में अब सक्षम हो रहे हैं। पूरे बाकी ज़िलों में भी हमने इससे पहले भी देखा कि बीजापुर में और कांकेर में भी हम बहुत टॉप लीडर के नेताओं के पास, नक्सली लीडर्स के पास, नक्सली काडर्स के पास पहुंच रहे हैं। तो हमारी क्षमता इस मामले में बहुत बड़ी है और हम टॉप लीडर्स को डायरेक्टली टारगेट कर पा रहे हैं। कंप्यूटर सेटअप मिला है क्या, कोई डाटा मिला उससे? लेकिन उसमें समय लगेगा। अभी तक तो पूरा सामान, पूरी टीम भी बाहर नहीं है, ऑपरेशन अभी भी जारी है। जब तक जवान हमारे मैदान में आकर खड़े नहीं हो जाते तब तक ऑपरेशन जारी है।
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में C-60, तेलंगाना में ग्रे हाउंड फोर्सेस एक्शन पे लेने के लिए लगभग सफाया हो गया है। अबुझमाड़ इनके लिए सबसे सेफ जोन था। अब नक्सली वाकई में उनके लिए कोई सेफ जोन बचा है सर? जिस तरह से कार्रवाई चल रही है। 2-3 धारणाओं पे DRG और STF के जवानों ने बहुत अच्छे तरह से आघात किया है। 2 धारणा, एक धारणा ये कि सब जगह से नक्सल मार आ जाएंगे और दूसरी मार नक्सलियों के लिए सुरक्षित है। ये दोनों धारणाओं पे बहुत अच्छी तरह से इन्होंने आघात किया है। रोड आखिरी जहाँ रोड है वहाँ से 40-45 किलोमीटर चलकर और टोटल 70 किलोमीटर चलकर जवानों ने गश्त की, सर्चिंग की, माओवादियों के साथ लड़े और एक सफल अभियान किया है। इससे ये स्पष्ट है कि ये जो धारणाएं जो पब्लिक में हैं या मीडिया में हैं या फिर हो सकता है माओवादियों में भी है, उसको हमने जड़ से उखाड़ फेंका है। समय के साथ हम इसकी जो भी थोड़े से अंश बचे हैं उसको भी निस्तानाबूद करेंगे। और क्या भविष्य में अर्बन नक्सल के ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी? साथ में कार्रवाई चल रही है। हम लोग जितने ओवरग्राउंड वर्कर्स या फिर सपोर्टर्स जो शहरों में शहरों से माओवादियों को या तो कोई सपोर्ट दे रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं, उस पर पैरेलल कार्रवाई चल रही है। अन्य एजेंसियाँ भी कर रही है और जिला पुलिस भी कर रही है और उसके परिणाम भी दिखेंगे, बहुत जल्दी दिखेंगे।